डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 ऑफ क्लास 10th विच इज़ फ्रॉम चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 8.2 का, इवेलुएट द फॉलोइंग साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। अब इसके लिए आपको जो है ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल जो है वो याद होना चाहिए। ठीक है। अब मैंने वो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया था कि वो आप कैसे बनाओगे, उसमें कितना याद रखना है और बाकी कैसे आप बनाओगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे कि कितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स की, तो साथ-साथ में याद भी हो जाएगा आपको वो सारा टेबल। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप वो याद कर लो, ठीक है? उससे क्या हो जाएगा, उससे बहुत जल्दी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कर पाओगे। अगर आप एग्ज़ाम में टेबल बनाने बैठ गए, तो आपके 5-10 मिनट तो चले जाएँगे उसी में। तो फिर 1 क्वेश्चन के लिए या 2 क्वेश्चंस के लिए वो एक आप 10-15 मिनट खर्च करोगे, वो मेरे हिसाब से वो जस्टिस नहीं होगी, ठीक है? और बेहतर यही रहेगा कि आप वो याद करो। सबसे पहले साइन 60। अब देखो, साइन 60 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। और कॉस 30 का वैल्यू देखो, साइन 60 और कॉस 30 उल्ट आपस मतलब सेम होते हैं, ठीक है? रेसिप्रोकल नहीं, सॉरी, सेम होते हैं। तो साइन 60 और कॉस 30 जब सेम है, तो जब साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2 आएगा, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना आएगा? रूट 3/2 ही आएगा, ठीक है? ऐसे ही कॉस 60 और साइन 30 भी सेम होते हैं, कितना? 1/2। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो। अब देखो, प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना आता है? 1/2 आता है। और कॉस 60 का वैल्यू भी कितना आएगा? 1/2 ही आएगा, ठीक है? ऐसे करके आपको लिखना है। अब रूट 3 इंटू रूट 3 हुआ रूट 3 स्क्वायर, बिकॉज़ बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 होगा, प्लस 1 इंटू 1 2 1 इंटू 1 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4 होगा, ठीक है? अभी कॉमन क्या आएगा? कॉमन आएगा 4। ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, खाली बचा वहाँ पे 3, प्लस ये 1 आएगा यहाँ से, तो 3 प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 4। वो किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। ठीक है? ये था इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसको हमने इवैल्यूएट किया। ऐसे ही सेकंड पार्ट को इवैल्यूएट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 2 tan स्क्वायर 45 ट्वाइस tan स्क्वायर 45, tan 45 1 के बराबर होता है और इसको स्क्वायर करना है, ठीक है? प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2 और इसको स्क्वायर करना है, माइनस sin स्क्वायर 60। अब sin जो है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है? रूट 3/2 ही होता है, तो रूट 3/2 होल स्क्वायर, ठीक है ना? तो ऐसे अब ये तो आपको यहाँ से दिख रहा है, ये और ये आपस में कैंसल हो जाएँगे ना, सीधे कैंसल हो जाएँगे। तो बचेगा क्या? 2 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज़ 2 बचेगा आंसर इसका, ठीक है? ये था ये थे 2 पार्ट्स इसके। अब आते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है cos 45 डिवाइडेड बाय sec 30 प्लस cosec 30। अब सबसे पहले cos 45 किसके बराबर होता है? 1/√2। तो 1 डिवाइडेड बाय √2 होल डिवाइडेड बाय sec 30 किसके बराबर होता है? 2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस कोसेक 30 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है, ठीक है? ये अच्छे से लिखिए, √3 इधर है। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1/√2 ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय √3, सॉरी ऐसे लिखेंगे, 2 प्लस √3 मल्टीप्लाई होके 2√3 डिवाइडेड बाय √3 आएगा, ठीक है? अब ये जो है, ये वाला हिस्सा, ये ऊपर जाएगा और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय √2 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2√3, ठीक है? अब इसको मल्टीप्लाई कराएँगे इसके साथ, √3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाय, अब ये क्या यहाँ से बनेगा? ये बनेगा √2 इंटू 2 प्लस 2√3, ठीक है? यहाँ से हम लिखेंगे √3 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2, वो हुआ 2√2 प्लस √2 इंटू 2√3, वो बनेगा 2√6, ठीक है? अब यहाँ से √3 अब रैशनलाइज़ करेंगे इसको, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना 2√6 प्लस 2√2,
ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एडिशन है, ठीक है। तो इनटू करेंगे, इधर रैशनलाइज कैसे करेंगे, इनटू हम करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से, और डिवाइड भी करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से। क्या सेम जो भी डिनोमिनेटर में उससे मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, लेकिन साइन जो है वो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है? अब इसके बाद देखें, ये जो √3 है इस इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे ये फॉर्मूला बन रही है, देखो √3 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2 के साथ, डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रही है, कौन सी फॉर्मूला है ये, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर होती है वो फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा ए स्क्वायर 2√6 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2√2 स्क्वायर। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ से आगे हम लिखते हैं √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2, ऐसे ही रखते हैं, डिवाइडेड बाई, ये क्या बनेगा, 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 इंटू, अब √6 का स्क्वायर 6 होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, इंटू √2 का स्क्वायर 2 होगा। तो यहाँ से हम इसको अब लिखेंगे, इधर से हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन 2 आएगा ना, तो 2 को बाहर निकालो, √3 के साथ जुड़ गया वो, और अंदर बचा है √6 माइनस √2 होल डिवाइडेड बाई 6 4 आर 24 माइनस 4 2 आर 8। ठीक है, यहाँ तक विच विल बी इक्वल टू, इसको काम करते हैं, जो √6 है यहाँ पे, नहीं एक ऐसे ही रहने देते हैं अभी फिलहाल, 2√3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 24 माइनस 18 कितना होता है, 16 होता है। अब ये 2 1 आर 2, 2 8 आर 16, तो अभी क्या यहाँ पे बचा, √3 इंटू √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लेंगे, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टू टेक केयर ऑफ दैट। जो √3 है इधर, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, क्या बनेगा ये बनेगा √18 माइनस √3 इंटू √2 √6 आएगा, डिवाइडेड बाई 8 आएगा। ठीक है, अब √18 को कैसे लिख सकते हैं, देखो 18 को मैं लिख सकता हूँ ना एज 9 इंटू 2, ठीक है, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ। देखो ऐसे मैं आपको समझाऊंगा, ये लिखते कैसे, वरना मैं सीधा आंसर लिखता 9 इंटू 2 माइनस, पर यहाँ पे इसको ऐसे रहने देता हूँ √6 डिवाइडेड बाई 8। अब 9 इंटू 2 होता है 3 स्क्वायर इंटू 2, वो 3 बाहर आएगा, देखो ऐसे बनेगा, फिर मैं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आप सीधे लिखोगे जो आंसर, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है कॉपी पे। तो ये आएगा 3 स्क्वायर इंटू 2, खाली मैं ये दिखा रहा हूँ, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा 3√2। तो डेट मीन्स 18 की जगह, √18 की जगह हम 3√2 सीधे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे करके ये आपको नोटबुक पे लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारा हम सीधे लिखेंगे, √18 की जगह रूट, तो ये हमारा आंसर है इसका, यहाँ से फर्दर सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो ये था पार्ट नंबर 3। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, प्लस tan 45 1 के बराबर होता है, माइनस cosec 60 किसके बराबर होता है, 2 डिवाइडेड बाई √3 होल डिवाइडेड बाई sec 30 किसके बराबर होगा, sec 30 किसके बराबर होता है, 2/√3 के बराबर, प्लस cos 60 किसके बराबर होता है, √3 cos 60 1/2, सॉरी cos 60 1/2 प्लस cot 45 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर, tan के
जैसे tan है वैसे ये भी, ठीक है? तो यहाँ तक ये ठीक है। इसके बाद देखते हैं, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से। तो इधर से हम देखेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इधर ये बनेगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 -2/√3 2/√3 प्लस ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये बनेगा 1 + 2 डिवाइडेड बाई, विच विल बी इक्वल टू 2 + 1 3 होगा, 3/2 -2/√3 होल डिवाइडेड बाई, ये बनेगा 2/√3 प्लस 2 + 1 कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 2। स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको एग्ज़ाम में करने में भी, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इवैल्यूएट कैसे करें इसको। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ये बनेगा 3 रूट -4 डिवाइडेड बाई 2√3। इधर हमने इस पोर्शन को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है? अभी इस पोर्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4 प्लस 3 इंटू √3 कितना हुआ, 3 रूट डिवाइडेड बाई 2√3, ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ से आगे हम लिखते हैं इधर, ठीक है? अब यहाँ पे 3√3 -4 डिवाइडेड बाई 2√3, और इस पोर्शन को, जो डिनोमिनेटर ये वाला पोर्शन है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। इधर आएगा 2√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस रूट, ठीक है? ये और ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा यहाँ पे, रूट -4 डिवाइडेड बाई, हम इसको लिख सकते हैं एज 3√3 प्लस 4, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कम्यूटेटिविटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अब यहाँ पे इनटू किससे करेंगे, रैशनलाइज करें इसको, इनटू करेंगे 3√3 -4, डिवाइड भी किससे करेंगे, 3√3, ठीक है? और यहाँ से अब आगे लिखते हैं, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा, मैं डिफरेंट कलर्स चूज कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रहे कि पहले क्या आया बाद में क्या आया। अब इसको, इस सब को इधर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो क्या बनेगा ये बनेगा 3√3 -4 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है ना, तो इसका स्क्वायर आ गया, डिवाइडेड बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर, ठीक है? अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगी, a माइनस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्मूला किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर दैट इज 3√3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज +4 स्क्वायर -2ab -2 इंटू ए के बदले 3√3 और बी के बदले 4 डिवाइडेड बाई, इधर ए स्क्वायर, अब देखो ये सॉल्व करो, 3 3 9 होगा, इंटू स्क्वायर और रूट इसका कैंसिल हो गया, ठीक है? तो ये इंटू 3 बनेगा, -4 4 6। अभी इसका लास्ट स्टेप होगा, देखो लास्ट 2 स्टेप्स लगभग, 3 3 9 इंटू √3 स्क्वायर 3 ही होगा, प्लस 4 4 16 माइनस 2 3 6 4 24, दैट इज 24√3 डिवाइड बाई 9 3 27 -16, ठीक है? तो ये बनेगा यहाँ से, देखो 9 3 27 प्लस 16, 27 प्लस 16 कितना हुआ, 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई 27 माइनस 67 होता है, ठीक है? तो यहाँ तक वो करेंगे, इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा, इधर तक हम छोड़ देते हैं, यहाँ तक इवेलुएट हो गया। ये पार्ट फोर्थ, ठीक है? बड़ा ध्यान देना है आपको बस इवेल्युएशन पे ही, तो बस बाकी आपको तो वैसे पता ही है बाकी करना क्या है। अब यहाँ से फिफ्थ पार्ट और इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है? 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 डिवाइड बाय sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो 5 इंटू cos स्क्वायर 60 किसके बराबर, cos 1/2 के बराबर 1/2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec किसके बराबर होता है, 2 डिवाइडेड बाई √3 स्क्वायर sec स्क्वायर 30, ठीक है? और ऐसे ही माइनस tan स्क्वायर 45 1 के बराबर होता है, तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई साइन 30 किसके बराबर होता है, 1/2, इसी का स्क्वायर लेंगे, प्लस कॉस 30 किसके बराबर होगा, √3/2 स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू
देखो 5 इंटू ये बनेगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 5 1 आर कितना हुआ 5 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, प्लस मैं कैलकुलेशन को रिड्यूस कर रहा हूँ, आप चाहे तो स्टेप बढ़ा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें। चलो मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ। 4 इंटू फिर कैसे लिखेंगे 2 स्क्वायर कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय रूट 3 स्क्वायर 3 होता है, और माइनस इधर फिर माइनस 1 ही आएगा, होल डिवाइडेड बाय ये बनेगा 1/4, वही बनेगा 1/2 होल स्क्वायर 1/4 आएगा, प्लस स्क्वायर और रूट इधर कैंसिल हो जाएगा इन दोनों का, तो ये 3 बचेगा, और यहाँ पे खाली 2 2 आर 4 बनेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे करते हैं और एक स्टेप इसका। अब ये ऊपर का सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 5/4 प्लस 4 4 आर 16 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई इधर इनका डिनोमिनेटर जो है वो 4 आएगा, और ऊपर न्यूमिनेटर में 1 प्लस 3 आएगा सीधे, विच विल बी इक्वल टू 5/4 प्लस ये 16/3। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, के बाद ही वो हम लिखते हैं, या फिर एक साथ ही लिखते हैं इनको, इनका एलसीएम निकालते हैं। इन तीनों का एलसीएम इन है यहाँ पे, इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा 4 3 और 12 आएगा एलसीएम इनका, तो 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 बनेगा, वो 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, 4 3 आर 12 3 5 आर 15, एलसीएम तो आपको आता होगा अब करना, प्लस 3 4 आर 12 16 इंटू 4 कितना होता है 64 होता है, माइनस 3 4 आर 12 4 1 आर, नहीं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 12 आर 12 और 12 1 आर 12, होल डिवाइडेड बाय देखो यहाँ पे क्या बचेगा 3 प्लस 1 4/4 आया, तो ये 1 ये तो खत्म ही हो गया। अब यहाँ पे बचेगा खाली क्या 64 प्लस 15 64 प्लस 15 79 79 माइनस 12 67 डिवाइडेड बाय 12 इसका फाइनल। यहाँ पे आई होप मैंने एलसीएम से किया, आप चाहे तो अलग अलग से जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हो, बट आई थिंक एलसीएम कन्वीनियंट रहता है आपको, अगर अभी भी एलसीएम नहीं आता है करना, तो वीडियोस उस पे भी मैंने लिखे हुए हैं कि एलसीएम कैसे करते हैं, ठीक है, वो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो देख सकते हो। अगर फिर भी नहीं आया तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, और फिर वहाँ से मैं उसके अलग सा वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।